कुछ प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दिखती थी तो हम पार्टी में जाना ही बंद कर दिए थे। और पार्टी, हमको लगा कि पार्टी का जब कार्यक्रम हो रहा है तो वो लोग हमको पूछते ही नहीं थे, तो हमको लगा कि ओहो ये तो बहुत ही गलत जगह हम पार्टी में फंस गए हैं, हमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उन लोगों के काम काज का ढंग हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए यही कारण हुआ कि हमको उन लोगों को छोड़ना पड़ा। इतनी बड़ी जनसंख्या को देख करके हमको लग रहा है कि जेडीयू छोड़े तो गलत नहीं किए हैं, ये सारी जनसंख्या उसकी गवाह है कि हम जो छोड़े हैं वो शायद ठीक काम भी किए हैं। क्योंकि जब जहां मान सम्मान न मिले ना तो वहां जाना नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के कहना चाहिए हम चलते हैं, फिर वहां कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। पूर्व सांसद मीना सिंह और उनके बेटे विशाल सिंह आज बीजेपी में सदस्यता जो है हजारों कार्यकर्ता के साथ आज बीजेपी में शामिल हुई हैं। उसको लेकर बापू सभागार में आज मीना सिंह जो पूर्व सांसद है उन्होंने बीजेपी के तमाम लोगों के साथ आज बातचीत भी की है और ये भी कहा है कि जदयू छोड़ के हमने कोई गलत नहीं किया है, जहां मान सम्मान ना मिले वहां रहने से कोई फ़ायदा नहीं। मीना सिंह जो पूर्व सांसद है नीतीश कुमार के काफ़ी करीब हैं, वो ये भी कह रही थी कि हम नीतीश कुमार का सम्मान आज भी करते हैं, लेकिन पार्टी में जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा था पीछे 2 वर्षों से लगातार कोई पूछताछ नहीं, तो इसलिए जदयू का दामन छोड़ आज बीजेपी में वो शामिल हुई हैं। क्या कुछ कह रही हैं मीना सिंह, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। भाइयों एवं बहनों, अभी हमारे समधी साहब कह रहे थे कि बहुत देर कर दी आते आते, सचमुच देर तो हुआ परंतु हम किसी को धोखा नहीं दिए। जो लोग, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, आज भी उनका हम सम्मान करते हैं, आज भी उनको आदर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा 2 साल से हो गया था कि पार्टी में जाने पर कुछ प्रतिक्रिया अच्छी नहीं दिखती थी तो हम पार्टी में जाना ही बंद कर दिए थे। और पार्टी, हमको लगा कि पार्टी का जब कार्यक्रम हो रहा है तो वो लोग हमको पूछते ही नहीं थे, तो हमको लगा कि ओहो ये तो बहुत ही गलत जगह हम पार्टी में फंस गए हैं, हमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम अपने कार्यकर्ता लोगों को बैठाए, हम ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिए, हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को बैठाए और पूछे कि हम क्या करें। अब आप लोग ही बताइए कि हम क्या करें। इस पार्टी की तो ये गति हो गई है कि पता ही नहीं चलता कि पार्टी में जाने पर कुछ उत्साह हो, कुछ उमंग हो, कुछ उल्लास हो, तो बड़े ही फीके मन से हम आ जाते थे। आप लोगों को हम बताएं कि पार्टी इतनी अच्छी पार्टी थी, है, लेकिन उन लोगों के काम काज का ढंग हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसीलिए यही कारण हुआ कि हमको उन लोगों को छोड़ना पड़ा। नीतीश जी कहते थे, एक बात वो कहते थे नीतीश जी कि पार्टी में लोग रोज आते हैं, रोज जाते हैं, ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। तो हमको ये दुख लगा कि तो इसमें तो किसी भी जो कार्यकर्ता काम कर रहा है पूरा जी जान लगा के काम कर रहा है, एक बार भी नहीं पूछता उनसे कि ये काम किस तरह होगा, और वो काम को हम करने में पूरा दिन रात जुटे हुए थे। तो हमको लगा
मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जैसे लोग रोज आते हैं रोज जाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी हम आपसे कह रहे हैं कि हम अब आपके पार्टी से तो चले गए, अब आपको अफसोस होगा, जरूर अफसोस होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या को देख करके हमको लग रहा है कि जेडीयू छोड़े तो गलत नहीं किए हैं, ये सारी जनसंख्या उसकी गवाह है कि हम जो छोड़े हैं वो शायद ठीक काम भी किए हैं। क्योंकि जब जहां मान सम्मान न मिले ना, तो वहां जाना नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के कहना चाहिए हम चलते हैं, फिर वहां कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। और भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का मान सम्मान इज्जत करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, और हम उसी धर्म को आज भी निभाते हैं और कल भी निभाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक निभाएंगे। और आप लोगों का साथ इसी तरह हमको चाहिए और इसी तरह आपका साथ हमको मिलता रहे। हम आप लोगों के प्यार को पाकर के ही हम सब कुछ पा लेते हैं। कोई एमएलए और एमपी कितने दिन बन जाता है? 2 बार 3 टर्म, है ना? तो वो क्या उसी से उसकी जिंदगी चल जाती है? नहीं भाइयों मेरे, जो जिंदगी चलती है वो आज आप लोग की इतनी बड़ी जनसंख्या दिख रही है, ये बता रही है कि जिंदगी इस तरह चलती है कि जहाँ जाएं वहाँ 10 आदमी एक गिलास पानी के लिए पूछने वाला हो। जिंदगी ऐसी भी क्या जो कहीं जाए तो लगे कि 2-4 आदमी भी नहीं कि एक गिलास पानी भी आपको पिलाने के लिए पूछे। तो बहनों भाइयों, आप लोगों का इसी तरह प्यार हमको चाहिए। मेरे बहुत सारे नेता लोग बोलने के लिए बैठे हैं और हम आप लोगों से एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए विदा लेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों से कहेंगे कि भाइयों, यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में खाना बना है और हम आप लोगों के साथ ही खाएंगे, इसलिए हम लोग सब कोई मिल के साथ खाएं। यही सबसे बड़ी मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा देन यही होगा कि आप लोग सब कोई मेरे साथ बैठ के खाएं और हम खा करके उसी तरह खुशी खुशी घर जाएं। और यहाँ संजय जायसवाल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी सांसद रहे हैं, इनसे इतना अच्छा रिश्ता मेरा रहा है जब हम सांसद थे, और उतना ही अच्छा रिश्ता आज भी है। जिंदगी में कभी वो रिश्ता टूटता नहीं, रिश्ते तो बन जाते हैं एक बार, तो वो कभी टूटते नहीं। हम इसी बात के लिए एक बार फिर अब क्या कहें, जय श्री राम कहें या क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे कि शंकर भगवान की जय। यही करके क्योंकि सारे भगवान की हम बहुत पूजा करते हैं और सारे भगवान को मानते हैं, उतना ही मानते हैं जितना शरीर में प्राण है। तो इसी के साथ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। तो आपने सुना मीना सिंह जो पूर्व सांसद जदयू में थी, अब नीतीश कुमार की दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और उनके बेटे विशाल सिंह भी जो विधायक रहे हैं और इसके बाद आज सदस्यता ली है बीजेपी में। और इसके बाद ये भी कही है कि जहां 1-2 गिलास पानी पीने के लिए भी ना पूछा जाए, वैसे पार्टी में रह के क्या फ़ायदा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जगह के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।